राम जी राम। राम जी राम निका पंथ राम स्नेह ट्रस्ट की ओर से हम दो भाई पुनः आप सभी के लिए बहुत राम जी राम, बहुत ही बधाइयाँ मनुष्य जन्म में आने के लिए और इस भारत देश में राम नाम के द्वारा अपने आप को जानने के लिए। हम आपसे आज उस तीन बिंदुओं पर कि गुरु, संत और सतगुरु, उनके जो आज मीनिंग्स हैं, क्या वही मीनिंग्स हैं जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे संतों ने डिफाइन किए, और उन मीनिंग्स का डेफिनेशन क्या है, उनके आज के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या उपयोग हो रहा है। आज एक बार पुनः संपूर्ण संसार के जीवात्माओं को राम जी राम नीका पंथ का कोटि कोटि राम जी राम। जैसा कि बहुत अच्छा प्रश्न है, गुरु, संत और सदगुरु। काफ़ी लोग जब समाज में बात होती है तो कहते हैं कि सब एक ही हैं। ये बिल्कुल एक नहीं है। जैसे भगवान एक नहीं है, आप कहते हैं कि आप चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे जीसस कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, तो एक है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार गुरु, संत और सदगुरु भी एक नहीं है। गुरु एक वह व्यक्ति है जो आपको अपना एक गुण देता है। गुण कोई भी हो सकता है, और गुण है यहाँ पे सद्गुण। अगर कोई अवगुण देता है आपको तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है जी, उसको गुरु की परिभाषा में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि गुरु का जो बेसिक अर्थ है वो है अंधकार को दूर करने वाला। ठीक है। तो इसलिए जो सद्गुण आपको देगा वो आपका गुरु बनेगा। अब सद्गुण आप कोई भी हो सकता है। जी। माता पिता आपको संस्कार देते हैं, वो आपके प्रथम गुरु हैं, आपको जन्म देते हैं। बिल्कुल। द्वितीय गुरु महाराज साहब बताते हैं कि जो दाई आपको नहला धुला के लाती है वो उसका गुण है। वो कहीं ना कहीं आपको एक गुण दे रही है, आपको एक संस्कार दे रही है, आपको नहला धुला रही है। इसी प्रकार से नाई है, और शिक्षा देने वाले हमारे बहुत सारे गुरु होते हैं। हम छोटी क्लास से लेकर ग्रेजुएट तक, पीएचडी तक हमें गुरु की आवश्यकता रहती है। तो वो सारे गुरु हैं जो अपनी अपनी गुण हमें देते हैं। एक पीएचडी वाला प्रोफेसर हमें पीएचडी का गुण देता है, और एक नर्सरी क्लास की टीचर हमें एक नर्सरी का गुण देता है। तो गुरु कोई भी हो सकता है इस संसार में जो अपना एक गुण दे। अच्छा, तो ये गुरु आपने कहा कोई भी हो सकता है, तो क्या प्रकृति में भी हमारे गुरु हो सकती है? जी। चंद्रमा, तारे, ये जो जानवर हैं, क्या ये भी हमारे गुरु हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जानवरों को भी गुरु एक तरीके से बताया गया है कि विद्यार्थी को जब 5 लक्षण बताए जाते हैं कि विद्यार्थी को कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, तो उससे कहा जाता है कि जो तुम्हारी निद्रा है वो तुम्हारी कुत्ते की तरह होनी चाहिए। तो एक तरीके से वो भी गुरु है कि एकदम आपको अलर्ट रहना है, बगुले की तरह आपको रहना है ध्यान में। तो वो आपका एक गुण है बगुले का। तो गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते शर्त एक, केवल एक ही नियम एक है कि वो सद्गुण होना चाहिए। वो कभी भी अवगुण या दुर्गुण नहीं होना चाहिए। अगर वो दुर्गुण दे रहा है, कोई अवगुण दे रहा है, तो वो आपका गुरु नहीं है, वो कहलाता है उस्ताद। उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, वो है उस्ताद। उस्ताद जो हमारे यहाँ अधिकतर इस्तेमाल की जाती है। जी। तो वो आपको गुण नहीं देगा कभी भी। अब बात आती है हमारे संतों पे। संत कौन होता है? जी, संत जो पद है वो गुरु से बहुत ऊपर है, लेकिन सदगुरु से एक लेवल नीचे का है। और आध्यात्मिक तौर पे अगर हम समझें तो संत आपको जो ऑप्टिमम लेवल है इस मनुष्य जीवन का, जो एक ऑप्टिमम लेवल है जो कि है मोक्ष, वो संत आपको नहीं दे सकते। वो केवल आपको सदगुरु दे सकते हैं। तो संत वह व्यक्ति है, वह साधक है जो साधना करते करते उस स्तर पे पहुंच जाता है कि उसने अपनी 5 कर्मेंद्रियों को दमन कर दिया हो या उन्हें शांत कर दिया हो। जिसने अपनी कर्मेंद्रियों का अंत कर दिया वो कहलाता है संत। 5 कर्मेंद्री कहें या आपकी जो 5 भूत हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, जी, 5 भूत या 5 कर्मेंद्री, आप दोनों में से जिसको चाहें उसको ले सकते हैं। इनका जिसने शमन कर दिया हो वो कहलाता है संत। बहुत ही सीधी सी परिभाषा है। अगर किसी के अंदर भी क्रोध रह गया है तो वो संत में नहीं आता है। किसी के अंदर काम भावना रह गई, काम वासना रह गई है, तो वह संत नहीं कहलाएगा। फिर आता है हमारे सदगुरु महाराज। तो सदगुरु महाराज जो हैं
एक ऐसा गुरु, एक ऐसा साधक, एक ऐसा सिद्ध पुरुष, एक ऐसा संत जो केवल आपको केवल सत्य से मिलवा दे। सत्य से नहीं, सत्य से आपको गुरु भी रूबरू करा सकते हैं, संत भी रूबरू करा सकते हैं, लेकिन केवल सत्य जो है इस संसार का, तीन लोकों का, जो कि है मोक्ष, जो कि है निर्वाण, उससे जब आपको मिलवा दे जो विभूति इस संसार में, वो कहलाता है सतगुरु। जी ठीक है। तो जो आज का परिप्रेक्ष्य है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने एक अपना ट्रस्ट बना लिया, एक अपना स्थापना कर दी मंदिर रामद्वारे आदि की जी, और उन्हें फिर संत कहने लगे जी। तो क्या एक मंदिर का संचालक, एक रामद्वारे का संचालक क्या संत हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो उस परिभाषा में परिभाषित हो रहा है तो। जी। संत कोई भी हो सकता है। जो भी संत बनते हैं वो एक साधना करके उस स्तर पे पहुंचते हैं कि जहाँ पे वो अपनी इंद्रियों का शमन कर देते हैं। तो इसमें यह नहीं है कि हम रामद्वारा हो या कोई आश्रम हो या कोई मंदिर हो, वहाँ का कोई संत नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति उस परिभाषा को परिभाषित करे तब। अगर उसके अंदर कोई भी भावना रह गई है, क्योंकि भावनाएं सबकी दिख जाती हैं, कोई भी भावना किसी की नहीं छुप पाती। कि प्रैक्टिकली कैसे हम समझेंगे? प्रैक्टिकली देखिए, अगर आपको समझना है तो आप उस व्यक्ति से जब मिलेंगे, आप 24 घंटे किसी के पास रह लीजिए, तो पांचों में से एक ना एक उसकी वृत्ति सामने आपके आ ही जाएगी 24 घंटे के अंदर। ये इनका चक्र है। जो ये पांच आपके भूत हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन पांचों का चक्र है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ 24 घंटे रह लीजिए, उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा है वो सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति 24 घंटे, अगर वो संत नहीं है तो वो दमन कर पाए। आपको सामने पता चल जाएगा। आपकी किसी बात से उसे क्रोध आ सकता है, आपने हल्का सा कोई गलती कर दी तो उसे क्रोध आ सकता है, अगर उसके अंदर क्रोध है। और सतगुरु को फिर हम कैसे समझेंगे? सदगुरु को आप वैसे ही समझ सकते हैं कि ये स्तर ही दूसरा है। एक्चुअली सदगुरु का स्तर ही दूसरा है। उसे परिभाषा में परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। आप उसे परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने, स्वयं कबीरदास जी महाराज ने कहा कि सदगुरु को मैं बखान नहीं कर सकता। मैं चाहे इस संसार के संपूर्ण जंगल काट के कलम बना लूं, सारे समुद्र की स्याही बना लूं, लेकिन मैं सदगुरु का बखान नहीं कर सकता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है सदगुरु को, और सदगुरु का अनुभव जो कहता है वो केवल एक ही है। क्योंकि सदगुरु की जब बात आती है तो बात सीधे मोक्ष की आती है, उससे नीचे कोई बात नहीं आती। बात उस समय नियंचर की आती है, बात उस समय सत्शब्द की आती है। तो अगर सदगुरु हैं वाकई में, तो अगर कोई साधक उनके पास जाता है नामदान लेने, तो उसके घट के अंदर अनुभव अवश्य होगा। घट का मतलब शरीर के अंदर? शरीर के अंदर अनुभव जरूर होगा उस शब्द का। जी। तो अनुभव के बाद क्या कुछ परिवर्तन आएंगे फिजिकली, मेंटली, कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे क्या? परिवर्तन बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जब शब्द शरीर में जागृत होता है तो फिजिकली आपकी एक चाल बदल जाती है। आपका जो घमंड है, जो अहंकार है, वो नीचे झुक जाता है। तो आप, लोग कहेंगे आपसे, लोग आपको देख के खुद बताएंगे कि आपकी चाल में एक फर्क है। जी। आपके अंदर के जो रोग हैं वो नहीं व्यापेंगे। रोग का मतलब क्या है? रोग का मतलब तीनों है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जी। क्योंकि जब शब्द आ गया तो वही तुलसीदास जी महाराज ने जो कहा कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जो राम राज तभी आता है जब घट के अंदर, शरीर के अंदर सदगुरु महाराज की कृपा से सत शब्द की जागृति हो जाती है। जैसे ये चौपाई आपने ले ली है, तो यहाँ पर हमें सबको बताइए, रामराज का मतलब यहाँ महाराज साहब जी का किससे? रामराज का अर्थ है कि घट के अंदर सत शब्द की जागृति हो जाए। इंटरनली प्रोसेस? जी, ये इंटरनल प्रोसेस है, अंतर विज्ञान है। बाहर से, संसार से इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी रामराज की बात आती है तो रामराज है कि इस घट के अंदर उस राम नाम के द्वारा जो सत शब्द, जो नियंत्रण जागृत होता है, वो आपके संपूर्ण शरीर के रोम रोम में आपको अनुभव होने लगे, वही कहलाता है रामराज। उसका बाहर भी कोई आउटपुट दिखेगा लोगों में? आउटपुट अंदर रामराज आ जाएगा? जी, रामराज आएगा तो वो उसकी प्रवृत्ति हमेशा एक सात्विक होगी, बिल्कुल दिखेगा। आप सरल हो जाएंगे। आप जब भी किसी से मिलेंगे बहुत ही मृदु भाषा होगी आपकी, तो एक अलग ही विभूति होगी। सामने वाला व्यक्ति आपको देखेगा तो कहेगा कि हाँ, वाकई रामराज है इसके घट में।
ये अनुभव की बात है, शब्दों में इसका व्याख्यान बहुत मुश्किल है। जैसे आजकल कुछ लोग हैं संसार में जी जो अपने आगे सतगुरु लिखते हैं, जी तो क्या सतगुरु लिखना और उनके जो कार्यकलाप हैं वो कबीर जी महाराज जैसे ही आपने कहा सत्शब्द, जी तो सत्शब्द की एक मैकेनिज्म है, बिल्कुल है, विदाउट उस मैकेनिज्म के क्या कोई सतगुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। जब तक सद्गुरु के स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले चाहिए परमात्मा की कृपा, जी उसके बाद उस साधक की मेहनत, उस साधक का समर्पण अपने सद्गुरु के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि बिना बीज के कोई पौधा अंकुरित हो गया हो। बीज तो हमेशा पड़ेगा, चाहे वो परमात्मा डाले चाहे परमात्मा का कोई बंदा डाले, तो वो एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। विदाउट आप ये कभी नहीं हो सकता कि आज कोई अगर पाखड़ का पेड़ खड़ा है, पीपल का पेड़ खड़ा है तो उसका बीज ना पड़ा हो। अगर कोई कहता है कि हमने ऐसे ही पीपल उखाड़ के इधर से उधर लगा दिया तो वो सर्वथा गलत होगा। तो एकदम कोई नहीं बनता, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत आपको गुजरना पड़ता है। उसी प्रोसेस को तो हम कहते हैं अंतर्विज्ञान यात्रा। जो व्यक्ति अंतर्विज्ञान यात्रा से नहीं गुजरा है, जो कंठ से शुरू होकर मोक्ष के द्वार पे नहीं पहुंचा है, ब्रह्मांड तक 10वें द्वार तक नहीं पहुंचा है, वो सद्गुरु के आधार में परिभाषित नहीं हो सकता। क्योंकि महाराज साहब खुद कहते हैं कि सद्गुरु पदवी वाको छाजे, 10वें द्वार शब्द धुन गाजे, कि जिसके 10वें द्वार पे शब्द की जागृति है, शब्द गरजता है, वही सद्गुरु है। तो आपके लिख दें कहने से कोई सद्गुरु नहीं होता। जी। और क्या सतगुरु के जैसे कोई व्यक्ति को सतगुरु की पदवी किसी से मिलेगी या फिर उनको उनके गुरु के द्वारा गैबो मिलेगी? इसका क्या प्रोसेस है? कहने से चली जाएगी या गैबो पहुंचेगी? नहीं, देखिए बहुत ही अच्छा आपने विचार दिया। बहुत ही प्रचलित एक कहावत है, जी उनके लिए जो मेहनत करते हैं, और खासकर विद्यार्थियों के लिए है कि जब हमारे देश में अमीर गरीबी बहुत ज़्यादा थी तो एक कहावत आई थी कि कहा जाता है कि गरीब का बच्चा IAS PCS नहीं बन सकता क्योंकि वो गरीब है। तब एक कहावत आई थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो अधिकारी होगा। अधिकारी जी, तो यहाँ अधिकारी का मतलब यही है कि आप जब तक शिष्य, जब तक चेला जी उस पद का अधिकारी नहीं होगा, अधिकारी नहीं होगा यानी जब तक उसका समर्पण भाव डिजर्व नहीं करेगा, जब तक वो डिजर्व नहीं करेगा तब तक वो उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता। आप कह दें कि मेरे गुरु ने मुझे सत्ता दे दी, कहने से नहीं होगा, कि मुझे डायरेक्ट आ गए, सीधे तो नहीं आती, सीधे नहीं आती, सीधे कभी नहीं आती। जी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो एक नियम है वो हमेशा फॉलो होता है। कैसे फॉलो हुआ वो हम उसे समझ पाए नहीं समझ पाए वो बात दूसरी है, लेकिन नियम हमेशा ही फॉलो किया जाता है। प्रकृति कभी अपना नियम नहीं तोड़ती है। और अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे जब भी हम अपने वाणी जी या संतों या रामायण की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एक चमत्कार रूप में कुछ कार्य हुए हैं सभी के द्वारा। जी, क्या वर्तमान में भी ऐसे संभव हो सकता है या आगे फ्यूचर में संभव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राम नाम वही है। क्योंकि जैसा बताया जाता है कि राम नाम से जब त्रेता युग में शिला तर गई थी, शिला हल्की होकर तैरने लगी थी राम नाम के प्रताप से, वो था त्रेता युग। अब से करीब 10 लाख वर्ष पुरानी बात है कि पूरा बीच में द्वापर युग निकल गया, थोड़ा कलयुग निकल गया है और त्रेता की बात थी। तो और आज भी हमारे रैण धाम के सदगुरु दरियाब जी महाराज ने भी ये प्रमाणित कर दिया था कि उन्होंने अपने राम लिख के जब एक शिला को पानी में छोड़ा था तो वो आज भी तैरती है, वो प्रमाणित है। तो जो चीज आप अभी का उदाहरण ले लीजिए कि जो चीज 10 लाख में साल में नहीं बदली वो आज या कल में कैसे बदल सकती है। और जहां बात आती है कि सदगुरु रिद्धि सिद्धि नहीं करते हैं तो ये बहुत ही ओछी बात होगी कहना, क्योंकि सदगुरु के पीछे आगे पीछे तो रिद्धि सिद्धि क्या, 3 लोक की जितनी शक्तियां हैं वो उनकी सेवा में रहती हैं कि हमें कोई मौका मिल जाए।
तो अगर कोई जब भी गुरु महाराज ने जब भी सदगुरु महाराज ने कोई चमत्कार किया है तो ऐसा नहीं है वो किसी तंत्र मंत्र के बल पे किया है। उन्होंने जो भी चमत्कार किया है, जो भी उपलब्धियां हासिल करी हैं, वो केवल एक मंत्र के उच्चारण पे किए हैं, वो है महामंत्र, वो है राम नाम। राम आदि मंत्र, सतनाम, सत्यनाम, आदि मंत्र, केवल नाम, जो भी आपके लिए, जो भी आपके लिए निज नाम, केवल नाम वही है राम नाम, और कोई मंत्र तंत्र यंत्र कुछ भी नहीं है। अब जो बात है तो आखिर में बस थोड़ा सा इसे पूर्ण करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे जी मस्तिष्क में कि हम तो बहुत छोटी सी जीव हैं जी, तो हम क्या सदगुरु जी महाराज को पहचान सकते हैं? और अगर पहचान नहीं सकते तो फिर हमें मिलेंगे कैसे? देखिए, आप वही चीज पूछ रहे हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले परमात्मा से पूछे कि मैं इस संसार में जब जाऊंगा तो मुझे भूख लगेगी, तो मेरी माँ को कैसे पता चलेगा कि मैं भूखा हूं? आपने वही प्रश्न किया है। बिल्कुल। देखिए, माँ का और बच्चे का जो एक कनेक्शन है, जो एक संबंध है, उसको कोई भी शब्द नहीं बयान कर सकते। माँ को पता है कि बच्चे को दुख क्या है। जी। बच्चा मुख से नहीं बताता, बस रोता है, लेकिन माँ को पता है कि इसे दूध पिलाना है या इसे सुलाना है। ऐसा नहीं है बच्चे को सोना और माँ दूध पिलाती, कभी ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार से आपको इच्छा रखनी है। अगर आपके पास सदगुरु नहीं है तो आपको मन में एक इच्छा रखनी है कि हे परमात्मा, मुझ पे कृपा करो, मुझे सदगुरु महाराज मिल जाएं। आप नहीं ढूंढ सकते, आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप सदगुरु को ढूंढ लें। बिल्कुल। आपको सदगुरु ढूंढेंगे। वो पारखी हैं, आप हीरा हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर। हीरा कभी पारखी को नहीं ढूंढता, पारखी हीरे को ढूंढता है। बेहतरीन है। तो जी, जौहरी जानता ये हीरा है जी, हीरा नहीं जानता मैं क्या हूँ जी। तो पारखी जी, तो पारखी आपको ढूंढ लेगा। आपको बस इच्छा रखनी है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे मोक्ष जाना है। जी, और हमने भी ऐसे ही पाया, आप सभी को बताएं। जी, सबने ऐसे ही पाया है जिसने पाया, क्योंकि कबीर जी महाराज या कोई भी संत ले लीजिए, सबने जी, उनके गुरु ने उनको खोजा। बिल्कुल। आप जैसे कबीर जी महाराज का बोला, तो ऐसा था ना कबीर जी महाराज ने रामानंद जी को खोजा था, नहीं, कहने में आता है। प्रोसेस भले हो वो ऐसा जिसमें लेकिन हमेशा परमात्मा की कृपा से सदगुरु महाराज को एक आदेश मिलता है, एक सत्ता मिलती है, एक ओहदा मिलता है, एक हुक्म मिलता है, जिस हुक्म के तहत गुरु महाराज सारे जीवों को ढूंढते हैं और उन्हें हंस बना देते हैं। बिल्कुल। जौहरी वाला उत्तर बहुत ही अच्छा है। खुदाई में जाता है तो जौहरी खोजता है हीरो को, हीरा कौन सा है और कोयला कौन सा है। हाँ, वो जब देखता है सारा तो देख लेता है, हाँ ये हीरा, उसको पिक कर लेता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस भीड़ में हम ऐसे ही पिक करे जाते हैं। और बहुत ही सुंदर आपके द्वारा ये हमें सामान्य स्तर पर ज्ञान का आपके द्वारा हमें आनंद मिला। और इन बातों को मैं समझता हूँ हम सभी लोग अपने आडंबरों और जो ढोंग हमेशा रहते हैं, आज भी है, ऐसा नहीं है पहली बार है। कबीर जी महाराज साहब के सामने थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब तक मिले गुरु ना साचा तब तक करो गुरु 10 पाँचा। अपनी यात्रा ना रोकें, परमात्मा से प्रेम करें। जैसा श्री डॉक्टर जी ने कहा, आप परमात्मा से प्रेम करेंगे, इच्छा बहुत तेज करेंगे, तो आपको वो मिलेगा जो आप जिसके काबिल हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भाइयों की ओर से राम जी राम। राम जी राम।